हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज की एक नई एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिन हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड वीडियो बनाए थे जो सोशल साइंस से SST में काम आएगा, और जो 9th से लेकर के 12th क्लास में और कंपटीशन में भी इसका बहुत ज़्यादा काम आता है, समझे ना। तो उनको हम लोग पढ़ाए थे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज हम लोग जो है ना उर्दू का जो है ना ये याद रखिएगा एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी का भी एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं। देखिए, ये जो है ना बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, चाहे क्लास 8th का स्टूडेंट हो या 9th का हो या 12th का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो, सबको जो है ना ये 5 नंबर एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो चलते हम लोग 2-3 एप्लीकेशन बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है इसका पैटर्न को हम लोग जानेंगे, तभी आप एक को बना पाएंगे बिहार बोर्ड में। तो ये 5 नंबर फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग जो है ना 5 नंबर को कम से कम जो है ना हाथ में तो आप ले सकते हैं, समझे ना। इससे नंबर नहीं हटना चाहिए, बाकी जो है ये सब नंबर फिक्स रहेगा। हाँ, समझे ना। आप ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, समझे, इसी पैटर्न में पूछा जाएगा, ये याद रखोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं एप्लीकेशन, उर्दू में से हम लोग दरख्वास्त लिखते हैं और उर्दू हिंदी में से आवेदन पत्र बोलते हैं। इससे पहले जो हम लोग आवेदन पत्र जो है ना पढ़ा चुके थे, पूरी तरह से समझ में आ गई बिल्कुल। तो देखिएगा आवेदन पत्र हम लोगों का जो बोर्ड पर पूछा जाता है ना, किस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 रोज़ की फुर्सत के सिलसिले में या 4 रोज़ की फुर्सत के सिलसिले में अपने हेड मास्टर को या प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें, समझे ना। तो दरख्वास्त किस तरह लिखा जाएगा उर्दू में, उन पर बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बाखिदमत, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, समझे ना, हिंदी में सेवा में लिखते हैं ना। तो यहाँ लिखा हुआ है बाखिदमत। बाखिदमत से जस्ट नीचे में लिखेंगे जनाब प्रिंसिपल साहब या हेड मास्टर साहब, समझे ना, जनाब प्रिंसिपल साहब या हेड मास्टर साहब, समझे ना। बिहार एकेडमी पटना, जैसे हम लोगों का जो चैनल है ना इसका नाम ही है बिहार एकेडमी, समझे ना, याद रखोगे। तो बिहार एकेडमी पटना बिहार। अच्छा, बिहार को यहाँ पर भी दे सकते हैं, समझे, याद रखोगे। अगला है क्या चीज़, मजमून है, मजमून से रिलेटेड है, समझे, याद रखोगे। अच्छा, मजमून से रिलेटेड जो बात है ना उन पर हम लोग बात करते हैं। मजमून, अच्छा, मजमून की जगह कहीं कहीं मौजू भी रहता है, दोनों, समझे ना। तो याद रखोगे मजमून, है ना। मजमून क्या लिखा हुआ है कि 2 रोज़ की फुर्सत। फुर्सत का मतलब क्या होता है, छुट्टी। पहले हम लोग बोलते थे फुर्सत दीजिए ना सर, समझे ना। तो अब क्या होता है फुर्सत यानी छुट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं फुर्सत के सिलसिले में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिलसिले का मतलब संबंध है, यानी 2 रोज़ की छुट्टी के संबंध में। तो यहाँ लिखा हुआ जस्ट नीचे में, इसके बाद लिखना है जनाब आली, है ना, याद रखिएगा जनाब आली यहाँ पर। इसके बाद ये चिन्ह देना है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ लिखना है। देखिए ये लिखना कैसा है ना, आप किसी तरह लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ अदब के साथ अर्ज है कि, है ना, अदब के साथ अर्ज है कि मुझे एक शादी में शिरकत करने, क्या है, दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, शादी में शिरकत करने के लिए कहाँ जाना है, ये याद रखोगे, दिल्ली जाना है, समझे ना आप। मेरी वापसी जो है ना 2 रोज़ की बाद होगी। कितने रोज़ के बाद होगी, 2 रोज़, यानी 2 दिन का छुट्टी ले रहे हैं तो 2 रोज़ के बाद होगी, ये याद रखोगे, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रोज़ के बाद होगी, है ना। अदब के साथ अर्ज है कि मुझे एक शादी में शिरकत करने दिल्ली जाना है, क्लियर होगी ना। और मेरी वापसी कितने रोज़ के बाद होगी, 2 रोज़ के बाद होगी। अच्छा, चलिए यहाँ एक अलग टॉपिक हुआ। अब यहाँ से क्या करना हम लोगों को, पैराग्राफ चेंज करना है, समझे। पैराग्राफ चेंज करना ज़रूरी होता है, यही सबको आपको जो है ना पैटर्न को लागू करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद जस्ट नीचे लिखना है लिहाजा, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना अतः, है ना, श्रीमान से निवेदन है कि। तो ये लिखना है कि लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि मौरखा। अच्छा, मौरखा किसे कहते हैं, मौरखा का मतलब होता है दिनांक, है ना, कहते हैं दिनांक इतना से इतना। तो मौरखा का मतलब क्या होता है, दिनांक 17 फरवरी। कितना फरवरी, 17 फरवरी। अच्छा, 17 फरवरी को ही आपका क्या हो सकता है, एग्जाम वगैरह होगा, 17 फरवरी, ये याद रखोगे, है ना। दिनांक क्या है, 17 फरवरी 2004 से 19 फरवरी। कितना फरवरी, 19, क्योंकि 2 रोज़ का छुट्टी ले रहे हैं। अगर 10 दिन का लेते तो 10 रोज़ लिखते, समझे ना। 2024 तक छुट्टी मंजूर करने की जहमत गवारा करें, समझे ना। छुट्टी देने का जो है ना याद रखिएगा, कृपा करें, तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तो याद रखोगे। तो 2024 तक की छुट्टी मंजूर करने की जहमत गवारा करें, समझे ना।
अब नीचे में जो है ना, अब यह लिख सकते हैं ऐन नवाजिश होगी, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो लिख देंगे तो और अच्छी बात है, समझे, याद रखोगे। अब इसके बाद देखिएगा जस्ट इस साइड में लिखना है क्या चीज, आपका फरमाबरदार शागिर्द, समझे ना, आपका हम लोग लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी छात्र, समझे, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट्स, तो याद रखोगे आपका आज्ञाकारी छात्र में क्या होगा, यानी आपका फरमाबरदार शागिर्द, नाम मोहम्मद तकबीर, और दर्जा 10वीं है, इसके बाद रोल नंबर भी दे सकते हैं, और इस साइड में आप क्या कीजिए तारीख लिख दीजिएगा, समझे ना, इतना अगर लिख लेते हैं ना तब आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा, या मैट्रिक और इंटर और समझे ना 9, 10 ये सब में तो पूछा जाएगा, समझे ना। तो चलते हम लोग जो ना अगला दूसरा जो है ना एप्लीकेशन पर देखते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा आपको धैर्य से डायरेक्ट पूछ लेगा, जब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करें दूसरा पर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 होगा, समझे ना। तो चलिए देखिएगा, ये पहले जो हम लोग लिखे इसी तरह है, पहले सबसे पहले हम लोग बतलाए थे अभी कि बाखिदमत लिखना है ना, याद रखोगे बाखिदमत। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्कूल फीस, क्वेश्चन आएगा स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में, यानी अपने हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए, समझे, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये देखिए, समझे ना। तो बाखिदमत लिखना है, इसके बाद जस्ट नीचे जनाब हेड मास्टर साहब, क्या, जनाब हेड मास्टर साहब, समझे ना। आप यहाँ ध्यान दे देखना हेड मास्टर है कहाँ का, अच्छा जहाँ का होगा ना वो स्कूल आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके जस्ट नीचे। जैसे अब हम लोग क्या है प्रधानमंत्री को भेजना है तो यहाँ लिखना है जनाब वज़ीर आज़म साहब, समझे, जनाब वज़ीर आला है, समझे। अब है कहाँ का, हिंदुस्तान का है, समझे ना। तो याद रखिए कि हम नाम मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा समझ में आएगा कहाँ के प्रधानमंत्री है, समझे ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अररिया कॉलेज अररिया है, समझे ना, या बिहार एकेडमी हो गया, या अपना BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, समझे ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, याद रखोगे। अब इसके जस्ट नीचे लिखना है मौजू, अच्छा मौजू या मजमून, समझे ना, विषय जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि स्कूल फीस माफ़ करने से मुताल्लिक या स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में या संबंध में हिंदी में बोलते हैं, समझे ना। यहाँ देखोगे स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में, क्लियर है ना। अब इसके जस्ट नीचे लिखना है जनाब आली, है ना, ये याद रखोगे जनाब आली। अच्छा इतना अब अगर लिख दिए हैं तो आपको यहाँ से कितना नंबर मिलेगा ये याद रखोगे, समझे, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलता है, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा मैट्रिक में, समझे। अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है, निहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल, मतलब क्वेश्चन ही क्या है, स्कूल फीस माफ़ करने से मुताल्लिक, समझे ना, क्यों फीस माफ़ करवा रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या है। तो यही वजह लिखना है कि निहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं है ना का तालिब इल्म हूँ, या 10वीं दर्जा के तालिब इल्म हूँ, समझे, या शागिर्द हूँ। तो मेरे वालिद जो है ना प्राइवेट फॉर्म में मुलाजिम है, मुलाजिम का मतलब नौकरी कर रहे हैं, जॉब में है, समझे ना, याद रखो प्राइवेट में है। तो इसीलिए कहा है कि हम लोग 5 भाई बहन हैं, मतलब क्या आपकी कमी है कि रुपया नहीं दे पा रहे हैं, उन कमियों को तो मुख्तसर में क्या कीजिए दिखाने, ये ना लिखिए इसको, यानी 5 भाई बहन हैं, वालिद की कलील आमदनी, कलील का मतलब बहुत ही कम, याद रखो कि कलील आमदनी, आमदनी का मतलब आय, रुपया, पैसा, बहुत ही कम है, यानी कलील आमदनी हम भाई बहन की तालीम में रुकावट डालते हैं, तालीम का मतलब शिक्षा होता है, ये याद रखोगे, है ना, रुकावट डालती है। देखिए कितना बेहतर अंदाज में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर एग्जाम में आप लिख देते हैं ना तो नंबर आपको 5 फिक्स रहेगा, है ना। कुछ दिनों से मेरे वालिद, है ना, बीमार हो गए हैं, मतलब जो प्राइवेट फॉर्म में मुलाजिम थे ना, याद रखिए कुछ रुपया तो आ रहा था, इसके बाद क्या हुआ, बीमार पड़ गए शदीद, है ना। यही है कि कुछ दिनों से मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल फीस, है ना, याद रखिएगा नहीं दे पाए, याद रखोगे नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाए। अब इसके बाद ये तो हो गया मेन, आप जो कहना चाहते थे कह दिए। और जिस तरह हम हिंदी में लिखते हैं ना अतः, इसी तरह उर्दू में लिखना है लिहाजा आपसे, लिहाजा यहाँ लिखा आपसे परखुलूस, यानी खुलूस के साथ, समझे ना, आपसे अनुरोध है कि, देखते हैं ना, है ना, परखुलूस गुजारिश है कि मेरी माहिना स्कूल फीस, है ना, माफ़ करने की जहमत गवारा कर, जहमत फरमाएँ, समझे ना, याद रखिएगा, यानी स्कूल फीस माफ़ करने की कृपा करें, समझे ना, ये याद रखोगे।
अब अगला क्या है, आपका फर्मा बरदार शागिर्द। जस्ट है, नाम लिखना है, इसके बाद दर्जा देना है, रोल नंबर लिखना है। इस साइड में क्या हो जाएगा, तारीख हो जाएगा। इतना तो अगर कर लेते हैं तभी आपको 5 नंबर फिक्स से मिलेगा। तो चलिए हम आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तीसरा में क्या है, देखिए 3 एप्लीकेशन दिए हैं, आप इसी को रिवीजन कीजिए बार बार, समझें। एग्जाम में किसी तरह भी आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लीजिएगा बेहतर तरीके से, समझे ना। उर्दू ऐसे ही कमज़ोर होता है, लेकिन बार बार रिवीजन करो, समझे, इसको देखो कैसे लिखा गया है। अब देखिए अगला तीसरा में यही है कि यानी यहाँ पर क्या है, वजीफ़े के सिलसिले में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा, वजीफ़े है ना, वजीफ़े को स्कॉलरशिप बोलते हैं ना, ये याद रखोगे, छात्रवृत्ति है ना, याद रखो। यहाँ क्या है, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, समझे ना, उर्दू मिडिल स्कूल दिल्ली, कहाँ पर है, उर्दू मिडिल स्कूल दिल्ली, या उर्दू मिडिल स्कूल क्या है, बिहार है, समझे ना। कई नाम हम आपको क्या कर सकते हैं, मेंशन करते हैं, समझे ना, याद रखोगे। अब इसके बाद देखना है क्या है कि जस्ट यहाँ पर लिखना है क्या, जनाब आली, क्या लिखना है, जनाब आली, ये याद रखोगे, जनाब आली। तो यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, अदब के साथ अर्ज है कि, देखिए यहाँ पर क्या है कि वजीफ़े की रकम के सिलसिले में, आप कोई लड़का है वजीफ़े मांगना चाहते हैं तो आप अपना नाम, वालिद साहब का नाम, घर कहाँ, ये तो मेंशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो वही लिखा हुआ है कि अदब के साथ अर्ज है कि, है ना, मैं मोहम्मद, समझें, आबिद, याद रखो, मैं मोहम्मद आबिद, या अपना नाम दे सकते, जो नाम होगा वो नाम मेंशन करना है, तो ऐसा करना, आबिद ही दे देना, गलत हो जाएगा, समझे, याद रखोगे। मैं मोहम्मद आबिद, समझे ना, वालिद का नाम अब्दुल रहीम, मकाम पोस्ट पटना शरीफ, जहाँ होगा ना घर, समझे, याद रखोगे, तो उस घर को मेंशन करोगे, समझे ना। ऐसा आप तो यहाँ पटना शरीफ कर दिए हैं, तो आपका जहाँ पर होगा, मुखर्जी नगर होगा या इस्लाम नगर होगा, समझे ना, जहाँ का होगा तो वहाँ का नाम आपको क्या करना होगा, मेंशन करना पड़ेगा, समझे। यहाँ तक कर दिए तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखना, मैं गरीब तालिब इल्म हूँ, समझे ना, मैं गरीब तालिब इल्म हूँ। अब क्यों स्कॉलरशिप चाहते हैं, क्यों आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो लिखना पड़ेगा ना, मैं एक, समझे ना, गरीब तालिब इल्म हूँ। वालिद की कमाई बमुश्किल घर का गुजारा होता है, मतलब वालिद की इतनी कम आमदनी है कि सिर्फ घर किसी तरह गुजारा हो रहा है, समझे ना। अगर आप वजीफ़ा नहीं देंगे तो हमारी पढ़ाई रुक सकती है, इसीलिए वजीफ़ा मांग रहे हैं। इसलिए मेरी तालीम में काफ़ी रुकावटें आई है, समझे ना, याद रखो, वजीफ़ा नहीं दे रहे ना, तो वही दिन से क्या हो रहा है, तो तालीम में काफ़ी रुकावटें पड़ रही हैं। इसीलिए आप हमको कृपा करके मेहरबानी होगी कि आप हमें यानी वजीफ़ा दें। तो यही लिखा हुआ, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है, समझे ना, कि वजीफ़े की रकम का मतलब रुपया जल्द से जल्द मंजूर करके मेरे खाते में भेज दें, भेजने की ज़हमत गवारा करें, समझे ना। यहाँ लिखना है आपका फर्मा बरदार शागिर्द, नाम जो होगा वो नाम देना है, दर्जा, रोल नंबर, इसके बाद यहाँ तारीख़ दे देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं से अगर गलतियाँ होगा तो आप कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आएगा तब फिर भी आप कमेंट कीजिए, समझे ना। और यहीं तक रखते हैं, अगला दिन हम लोग क्या है, मजमून जो 10 नंबर का पूछा जाता है उस मजमून पर बात करेंगे। जब तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में फिर आप उसी तरह जो सपोर्ट कर रहे हैं आप इसमें भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।